हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग। यूट्यूब पे इतने अच्छे अच्छे चैनल हैं, इतने अच्छे अच्छे टीचर हैं, सब अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो ये चैनल का मोटो क्या है, क्यों मैंने शुरू किया ये चैनल, क्यों पढ़ाना है मुझे, या क्या अलग मैं पढ़ा दूंगा। तो मैं आपको बताता हूँ अपनी फीलिंग। ठीक है, क्यों मैंने ये चैनल शुरू करने की सोची। जब 10th का रिजल्ट आता है, 12th का रिजल्ट आता है, और उसी दौरान रिजल्ट आता है जेई और नीट का। ठीक है, और मैं देखता हूँ कि जैसे 10th का जब रिजल्ट आता है ना, मेरे पास जो मेरे ऑफलाइन क्लास के बच्चे हैं, उनके मम्मी पापा, बच्चा खुद मिठाइयाँ लेके आता है कि सर मैं पास कर गया, अच्छे मार्क्स आ गए। ठीक है, और मैं मिठाई तो लेता हूँ, उनको मुबारकबाद भी देता हूँ, ये मेरी पर्सनल फीलिंग है। लेकिन आपको पता है, अंदर से मैं डरता हूँ। 10th वालों के लिए थोड़ा कम डरता हूँ, 12th वालों के लिए थोड़ा ज्यादा डरता हूँ। रीजन क्या है कि 12th तो उन्होंने पास कर ली, 10th उन्होंने पास कर ली, लेकिन आगे क्या। आप सोचो, आगे क्या। आगे उनको कोई भी अगर पेपर, मतलब आगे की अगर पढ़ाई करनी है उनको, जो करते ही हैं आजकल सब बच्चे करते हैं, है ना। तो उनको कोई ना कोई पेपर, पहले होता था कि चलो मेडिकल का पेपर देंगे, इंजीनियरिंग का पेपर देंगे, तभी पेपर देना है। लेकिन आज अगर एक नॉर्मल पढ़ाई, लाइक हमको कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो ट्रेडिशनल है, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, अकाउंटेंसी, इनसे भी करना है ना, तो उसके लिए भी हमको पेपर देना है। तो बच्चे उसके लिए तैयार होते हैं क्या? सच पूछो तो नहीं। बच्चे, वो बच्चे जो अपने सिलेबस में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार नहीं होते। किसकी गलती है? हमारी, मतलब बच्चों की गलती है? बच्चों की गलती नहीं है, गलती हमारी है। हम पता है क्या कर रहे हैं, हम एनसीईआरटी का सिलेबस पूरा करवा रहे हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, हाँ जी हो गया। सेकंड क्वेश्चन हो गया, हो गया। थर्ड क्वेश्चन हो गया, चलो ये एक्सरसाइज कंप्लीट, अगले पे बढ़ो। ये एक्सरसाइज 5 नंबर का आएगा तो इस पे कम ध्यान देते हैं, ये एक्सरसाइज 15 नंबर का आएगा, इस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। होगा क्या? क्या होगा? कितने लोग, आप सोचो कितने लोग डिग्री लेके घूम रहे हैं। आप अपने आसपास चले जाओ, बहुत सारे वैसे अंकल मिलेंगे आपको, भैया मिलेंगे जो रिक्शा चला रहे हैं, जो सब्जी बेच रहे हैं। सॉरी, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, तो यहाँ मैं बिल्कुल उस व्यू में नहीं बोलना चाह रहा। बट आप देखो, कोई सब्जी वाले भैया हैं, अंकल हैं, वो भी अपने बेटे को नहीं बनाना चाहते सब्जी वाला, वो भी चाहते हैं कि पढ़ लिख के अच्छा बने। ठीक है, खैर, तो आप उनसे पूछो कि वो बोलेंगे हाँ हम तो 12th पास हैं, हम ग्रेजुएट हैं, लेकिन फिर भी आज ये काम कर रहे हैं। अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ, काम कोई छोटा बड़े नहीं होता। लेकिन आप खुद सोचो, आप वो काम करोगे? लोग वो काम शौक से करते हैं। बचपन में कोई कहता है मुझे सब्जी वाला बनना है, मुझे रिक्शा वाला बनना है। सबका सपना होता है डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। लेकिन फिर वो क्यों बनते हैं? तो उसके पीछे रीजन बताता हूँ मैं। देखो, उनकी गलती नहीं है, सबसे बड़ी गलती हमारी है, टीचर की, उसके बाद पेरेंट्स की, और सबसे लास्ट में आते हैं बच्चे। उनको तो पता भी नहीं हो क्या कर रहे हैं। सिलेबस कंप्लीट कर लिया आपने, अगले एक्सरसाइज पे आ गए, अगले चैप्टर पे आ गए, होगा क्या? अगली क्लास में आ गए, उससे होगा क्या? तो दो चीजें हैं, एक होती है नॉलेज और एक होता है स्किल। मतलब नॉलेज और मार्क्स। मार्क्स तो आ गए, सब बच्चे पास हो जाते हैं, अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। अभी तो सीबीएसई ने स्टेप मार्किंग कर दी है, बहुत इजी, 20 नंबर के प्रैक्टिकल हो गए। पास होना इज नॉट अ बिग डील। आप ट्यूशन नहीं पढ़ो, आप 1 घंटा खुद से पढ़ लो, आप पास हो जाओगे। लेकिन उस पास का क्या? पेरेंट्स भी इस बात को नहीं समझते, और शायद पेरेंट्स की गलती कम है, हमारी गलती ज्यादा है, हम उस बात को नहीं समझा पाते। अब मैं बताऊं, जो सक्सेसफुल बच्चे हैं, अच्छा चलो उससे पहले एक डेटा आपसे डिस्कस करता हूं। ये देखो, ये मैंने कुछ डेटा निकाला, रिसर्च किया, तो मुझे पता चला कि हर साल लगभग 1.2 से 1.4 सीआर बच्चे, मतलब 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 40 लाख बच्चे जो है ना, वो 12th पास करते हैं। जिनमें मेनली सीबीएसई बोर्ड, लगभग 15 लाख बच्चे उससे, आईसीएससी बोर्ड, उसके बाद स्टेट बोर्ड, ये सबसे ज्यादा, हर स्टेट का अपना अपना बोर्ड है। और वहां से देखो लगभग 1 करोड़ बच्चे तो यहीं से होते हैं, और उसके बाद एनआईयूएस, तो बहुत बच्चे, मतलब हर साल इतने बच्चे तो 12th कर ही रहे। 1 2 3% मैक्सिमम 5% बच्चे मान लिया आप फेल होते हैं, इतने ही फेल होते हैं। चलो मैक्सिमम 10% फेल होते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट करोड़ बच्चे तो हर साल पास कर रहे हैं। लेकिन जब वो पास करते हैं उसके बाद क्या? तो उसके बाद देखो कहां कहां वो जाते हैं, अगर वो पढ़ रहे हैं तो जेई करते हैं, नीट करते हैं, क्लैट की तैयारी करते हैं वकील बनने के लिए। ठीक है, उसके बाद कुछ बच्चे जो है एनडीए की तैयारी करते हैं, फैशन डिजाइनिंग की तैयारी करते हैं, होटल मैनेजमेंट की करते हैं, एग्रीकल्चर की करते हैं। और इन सब से भी नहीं हुआ तो कुछ बच्चे जो हैं वो नॉर्मल बीए, बीएससी, बीकॉम ये करते हैं। ठीक है, लेकिन इन सब सीट को भी, मैं, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, मैं सब पे नहीं जा रहा, आप भी थोड़ा रिसर्च करो और आपको भी पता होगा, इन सब सीट को भी मिला देना तो हमारे पास
मैक्सिमम 15 से 17 लाख सीट्स हैं। और चलो 5 लाख 10 लाख और ऐड कर लिया, डबल कर लिया इसको, 30 लाख सीट्स हमारे पास हैं जिसके थ्रू बच्चे आगे पढ़ाई कर सकते हैं। 1 करोड़ बच्चे पास हुए, 30 लाख बच्चे पढ़ाई करेंगे। बाकी 70 लाख तो आप बोलोगे कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स का बिजनेस कर लेंगे, कुछ बच्चे बाहर चले जाएंगे, कुछ बच्चे कहीं कहीं कहीं, वो भी 20 लाख निकाल दिया, बच्चे 50 लाख। ये 50 लाख बच्चे कौन है? आप भी हो सकते हो ना, हमारे घर के बच्चे हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं। क्या उन्होंने गलती करी? उनको तो कुछ नहीं मिला। क्या गलती करी उन्होंने? तो उन्होंने, पता है क्या गलती करी? उन्होंने गलती नहीं करी, हमने गलती करी और भुगता उन्होंने। पढ़ा उन्होंने भी वही जो इंटेलिजेंट, जो बच्चे यहां सेलेक्टेड हो गए ना, जो बच्चे यहां सेलेक्ट हो गए ना, उन्होंने भी वही पढ़ा। और वो जो 50 लाख बच्चे वैसे रह गए अनसेलेक्टेड, उन्होंने भी वही पढ़ा। लेकिन अंतर क्या रहा? ये जो बच्चे, जो सिलेक्टेड बच्चे हैं ना, इन्होंने उस पढ़ने का नजरिया इनका अलग रहा। इन्होंने सिर्फ सिलेबस पूरा करने के लिए नहीं पढ़ा, इन्होंने नॉलेज को गेन किया। लेकिन ये जो बाकी बच्चे थे ना 50 लाख, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिलेबस, अच्छा फॉर्मूला याद हो गया, हाँ जी ये क्वेश्चन कर लिया हमने, चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। सीखने की कोशिश नहीं करी, समझने की कोशिश नहीं करी। और नतीजा क्या हुआ? सुबह आप देखो, एक बच्चा सुबह 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे वो जग जाता है, 7 बजे स्कूल के लिए निकल जाता है। पूरे भारत में ये हो रहा है, पूरी दुनिया की हम बात नहीं करेंगे, हम अपने देश की बात करेंगे। तो 6 बजे निकल रहा है, चलो 7 बजे निकल रहा है मैक्सिमम वो, उसके बाद 2 बजे तक स्कूल में, 3 बजे घर आ रहा है, फिर रेडी होकर बच्चे ट्यूशन चले जाते हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं। शाम को आए, कुछ देर खेला, नहीं खेला, घर का काम, मतलब वो होमवर्क करने लगे, ठीक है, स्कूल का होमवर्क, ट्यूशन का होमवर्क, सेल्फ स्टडी। तो हर बच्चा तो यही रूटीन फॉलो कर रहा है। ये करोड़ बच्चे तो, कुछ बच्चों को एक्सेप्शन मान ले तो यही रूटीन फॉलो कर रहे हैं। लेकिन रिजल्ट सिर्फ कितने बच्चों का आ रहा है? 30 लाख। वो भी हमने जब डबल किया है तब, इस डेटा को डबल किया है तब। तो वो जो 50 लाख बच्चे हैं ना, वो क्या गलती कर रहे? कुछ नहीं कर रहे। उन्होंने भी 12 साल दिए, केजी से लेके, पहली से लेके 12वीं तक पढ़े। उन्होंने भी बुक्स खरीदी, कॉपीज खरीदी, होमवर्क बनाया, नोट्स बनाया, सब कुछ किया। लेकिन अंतर क्या रहा? ये जो बच्चे हैं ना, जो ये सिलेक्टेड बच्चे हैं ना, इन्होंने टॉपिक्स को बहुत अच्छे से डीप में जाके पढ़ा। और वो जो 50 लाख बच्चे हैं ना, उन्होंने टॉपिक को ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, पास हो गए, मिठाई खिला दी टीचर को, घर वाले भी खुश, बच्चे भी खुश। लेकिन मैं हर बार देखता हूं 12th क्लास के बाद, 2 से 3 महीने बाद, वो बच्चा जो रिजल्ट लेके आया था ना, उसके मम्मी पापा रिजल्ट लेके आए थे ना, 2-3 महीने के बाद बहुत बच्चे क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि इस चैनल पे आपको हम सिर्फ सिलेबस पूरा नहीं करवाएंगे, इसी एनसीईआरटी को पढ़ के हम आईआईटी, और ना सिर्फ आईआईटी, ये जो हमारा गोल है, मतलब जहां पे हमको एक स्टेबिलिटी मिलेगी हमारे कैरियर को, वहां तक हम पहुंचेंगे। तो इस चैनल का बेसिकली गोल यही है, जिसमें मैं चाहूंगा कि मैं मेहनत करूं, मेरे साथ आप मेहनत करो, और हम सिर्फ टॉपिक को, क्वेश्चन को एक क्वेश्चन, टॉपिक और 5 नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन मान के ना पढ़ें। उस टॉपिक से हम जितनी चीजें सीख सकते हैं ना, वो हम सीखें। और पता है उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा होगा ना, हो सकता है इसके बाद भी आप सेलेक्ट ना हो, लेकिन आप कभी फेलियर नहीं होगे। आप लाइफ में कुछ ना कुछ कर लोगे, और इससे रिलेटेड अपनी पढ़ाई को काम में लाते हुए कुछ ना कुछ कर लोगे। लेकिन आप डिग्री इकट्ठा करते जाओ और नॉलेज ना हो, आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। और एक चीज, आप अभी पढ़ रहे हो, आप अभी 8वीं क्लास में होगे, 7वीं क्लास में होगे, 6ठी क्लास में होगे, और आप सोचते हो कि 11th 12th में आके हम जेईई की तैयारी शुरू करेंगे, नीट की तैयारी शुरू करेंगे। नहीं, जो आप सुनते होंगे बहुत सारे बच्चे जो सेलेक्ट होते हैं, वो कहते हैं कि हाँ हमने 11th 12th से शुरू करा। 11th 12th में वो इसीलिए तैयारी अपनी शुरू कर पाए क्योंकि 6th 7th 8th 9th में उनका फाउंडेशन बहुत अच्छा था। अगर वो 6 से लेके 10 तक अपने कैलकुलेशन के साथ स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, तो कोई एक्सेप्शन ही बच्चा ऐसा होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो शायद होंगे, लेकिन मैक्सिमम बच्चे वो होते हैं जिन्होंने 6 से लेके 10 तक में अपने फाउंडेशन को बहुत अच्छे से स्ट्रांग कर लिया है, और आज वो कैपेबल हैं कि 11th और 12th में बहुत अच्छे से पढ़ पाए, या ड्रॉप ईयर में बहुत अच्छे से पढ़ पाए। लेकिन हम तो यहाँ प्लस माइनस के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, फ्रैक्शन डेसिमल के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, स्क्वायर रूट के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। तो यहां पे हो रही है दिक्कत। और आप जान लो, जो बच्चे, वो जो 50 बोले ना, 50 लाख बच्चे जो सेलेक्ट नहीं होते, 80% वो भी वही कर रहे हैं।
80% वो भी जो टॉपर्स बच्चे हैं ना, ये सिलेक्टेड बच्चे, उनके लेवल पे ही मेहनत कर रहे हैं। लेकिन वो जो 20% का जो एक्सपेक्टर है ना, वो जो है डिसाइडर, मतलब डिसाइसिव फैक्टर होता है कि भाई साहब इनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो हमारे इस चैनल का मोटो ये होगा कि यहाँ पे सिर्फ सिलेबस कंप्लीट ना करवाया जाए, हम यहाँ पे एनसीईआरटी के सम्स करेंगे, एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से समझेंगे, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, आपको करने को मिलेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। उसके अलावा जो क्वेश्चन का लेवल हाई होता है, जो कि आपको फाउंडेशन से जोड़ेगा, बेसिकली यहाँ पे हम वो सारे क्वेश्चंस करेंगे जो कि सिर्फ एनसीईआरटी के नहीं होंगे, ठीक है। और अच्छा हाँ, एक चीज और, आपको क्या लगता है कि ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, जो रेफरेंस बुक्स वगैरह होते हैं, वो अलग होते हैं? नहीं, वो भी वही होते हैं। एनसीईआरटी जो पैटर्न फॉलो कर रही है ना, जो टॉपिक्स एनसीईआरटी ने बनाए हैं ना, वही क्वेश्चंस उन बुक्स में डले हुए हैं। अंतर क्या है कि उनका लेवल थोड़ा सा स्ट्रांग है। आप अभी से अगर वो करते रहोगे ना, तो आप जो है ना, ये भीड़ में नहीं होगे, आप इस सेलेक्टेड कैटेगरी में होगे। तो मेरे इस चैनल का मोटो वही है, अगर किसी को भी इससे फायदा होता है तो मैं मानूंगा कि मेरा काम सफल हो गया। ठीक है, चलिए मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए बाय।